तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मतलब कोई एक क्लॉक दे रखी है और उस क्लॉक का एक मिनट हैंड है। क्लॉक के अंदर एक घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली। तो उसमें से मिनट वाला हैंड बताया वो कितने सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर का। तो एक मिनट हैंड बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मिनट मतलब जो घड़ी होती है उस घड़ी में जैसे यहाँ पर 3 लिखा होता है, इधर की तरफ कहीं 4, यहाँ पर कहीं 5 होता है और यहाँ पर कहीं क्या होता है 6। तो जैसे हमने मान लिया कि मिनट हैंड जो है वो 5 पर है, एक मिनट के लिए हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि मिनट हैंड कहाँ पर है, 5 पर, और वो वहां से चलता हुआ कहाँ पर आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको कितने मिनट लगेंगे, 5। आपने देखा होगा 5 के और 6 में बीच में ऐसे करके डंडे बने हुए होते हैं, तो यहाँ पर 5 मिनट होती है। यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी सुई तो 1 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट, फिर ये 3 मिनट, फिर यहाँ 4 मिनट और फिर यहाँ पर 5 मिनट। ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। इस तरीके से यहाँ पर 5 मिनट हो जाएंगी। तो 5 मिनट के अंदर ये घड़ी की जो सुई है यहाँ से यहाँ तक कितना एरिया इसने कवर कर दिया होगा। तो घड़ी की जो सुई है वो तो इस तरीके से आई होगी गोलाई में ऐसे करके। मैं इस घड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, घड़ी तो हो सकता है गोल की जगह वैसी दे रखी है, स्क्वायर शेप की हो, कैसी भी हो सकती है ना घड़ी। लेकिन इसकी जो ये सुई जो होगी ये किस तरीके से घूमेगी, ये तो गोल गोल ही घूमेगी, इस तरीके से होती हुई घूमेगी। तो अगर मैं ये पता लगा लूं कि इसने 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर किया है, तो मैं यहाँ पर इसको कह सकता हूँ कि ये एक सेक्टर हो गया। क्योंकि ये घड़ी की सुई जब यहाँ से यहाँ तक आई होगी तो इसने कोई एंगल बनाया होगा। तो अगर इस एंगल को अभी हम मान लेते हैं थीटा है, तो अगर मैं इस थीटा को पता कर लेता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्योंकि ये मुझे पता ही है कितनी दे रखी है हैंड ऑफ क्लॉक, ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर की। तो इसको हम क्या मान लेंगे, रेडियस मान लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ घड़ी की सुई जो है वो गोल गोल चक्कर लगाएगी। घड़ी तो हो सकता है गोल हो या फिर घड़ी तो हो सकता है स्क्वायर शेप में भी हो, लेकिन सुई हमेशा गोल गोल इस तरीके से ही घूमेगी। अब बात आती है कि ये एंगल कैसे निकलेगा। तो हमें एक चीज तो पता है कि जब ये घड़ी की सुई दोबारा जैसे 5 से चलने पर शुरू हुई थी और ये दोबारा 5 पर ही लौट कर आएगी तो 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल घूम कर आएगी, 360 डिग्री का। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 60 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का। वहां से हम 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो ये मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया, मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसकी रेडियस क्या लोगे, पहले वो लिख कर दिखाना पड़ेगा आपको। तो पहले हम लिखते हैं कि हम इसकी जो रेडियस है वो वही लेंगे जो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, वही क्या है, हमारी रेडियस है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया लेंथ ऑफ मिनट हैंड, वो कितनी दे रखी थी, 14 सेंटीमीटर, और वही हम क्या लेंगे, अब रेडियस लेंगे। उसके बाद आप एक चीज जानते हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट कि 60 मिनट्स में, 60 मिनट मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी ये, 360 डिग्री का। अगर यहाँ से चलना शुरू हुई है तो दोबारा से यहीं पर आएगी, तो ये वाला जो एंगल होगा ये पूरा का पूरा एंगल 360 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर 60 मिनट में 360 डिग्री है तो 1 मिनट में कितने होंगे, तो आपको इस 60 को भेज देना है इसके डिवाइड में। तो 60 आ गया इसके डिवाइड में, 0 से 0 उड़ गया, और 6 के टेबल में 6 बार आता है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 6 डिग्री। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री है तो हमें कितने मिनट में पता करने हैं, 5 मिनट में। तो आप यहां पे लिखोगे 5 मिनट्स इक्वल टू 6 डिग्री इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, 5 की जगह 10 दे दे, 15 दे दे। आप एक चीज याद रखना कि 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, या फिर याद रख लेना 60 मिनट में 360 डिग्री होते हैं। वहां से आप 1 मिनट का निकाल लेना, फिर जो भी हमें मिनट दे रखा हो उससे निकाल देना उसका एंगल। तो अब यहां से ये सेक्टर बन गया, ये यहां से यहां तक कितना घूम कर आया है, ये एक तरीके से सेक्टर बना हुआ है। तो एंगल भी पता है मुझे, रेडियस भी पता है, अब मैं निकाल सकता हूं कि ये एरिया पर कितना स्वेप्ट हो गया होगा, मतलब कितनी झाड़ू लगा दी इसने यहां से यहां तक, कितना एरिया कवर कर लिया। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। और 5 मिनट्स में हमने कितना एरिया कवर करा, उसके लिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर आप जानते ही हो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन
360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू रख लेते हैं। थीटा तो हमने अभी निकाला है, कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। तो यहां पर रख देते हैं 30 अपॉन में 360, पाई की जगह पर आ गया 22/7, और आर मतलब कि रेडियस वो कितनी है 14, तो उसका स्क्वायर है तो उसे 2 बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 7 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, यहाँ पर 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। अब 12 और 22 इन दोनों काट लेते हैं 2 से, तो 2 के टेबल में आएगा 6 बार, 2 के टेबल में 22 आएगा 11 बार। अभी ये 6 और 14 भी कैंसिल हो सकते हैं 2 से, क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आ जाते हैं। तो 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14। अब हमारे पास क्या क्या बचा, 11 बचा, 7 बचा और 2 बचा। तो हम इन तीनों की कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 11 7 जा 77, मल्टीप्लाई में ये वाला 2 और अपॉन में कितना है 3। तो 77 की जब 2 में करेंगे तो 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, फिर 2 7 जा 14 और 1 15 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। मेन चीज जो इसमें याद रखने की है वो यही है कि हम ये जो मिनट दे रखे हैं इन मिनट्स को हम कैसे एंगल में चेंज करें। और साथ में ये चीज याद रखना, मैं यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं बता रहा हूं कि ये जो घड़ी है ये घड़ी गोल है, घड़ी कैसी भी हो सकती है। मैं बता रहा हूं कि ये जो घड़ी की सुई है, ये सुई हमेशा ऐसे गोलाई में ही घूमेगी, तो वो हमेशा सेक्टर ही बनाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 3। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका।